साथियों, हेल्प गोदरा चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज का विचार रहेगा धैर्य से धन की ओर। साथियों, मनुष्य के जीवन में जो भी सफलताएं हासिल की है, जो भी आज तक आविष्कार हुए हैं, और चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में सफलता पाई है, चाहे व्यावसायिक, चाहे आर्थिक, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, हर जगह धैर्य का बहुत बड़ा रोल रहा है। जिसने भी धैर्य रखा है उसने अपार धन पाया है, अपार मान सम्मान पाया है, और जो मन में चाह है वो हासिल किया है। देखिए, बातें करने में तो हर आदमी कहता है कि धैर्य रखना चाहिए, लेकिन कठिन परिस्थितियाँ आती है तो बड़े बड़े अपना धैर्य खो देते हैं और अपने स्टैंड से लिख जाते हैं। तो मनुष्य को जहाँ तक अपनी लाइफ में धैर्य को नहीं खोना चाहिए और धैर्य से जीवन यापन करना चाहिए। साथियों, जैसे कि माली पौधे को सींचता है घड़े भर भर के 100 घड़े पानी, लेकिन वो चाहे एक साथ सींच दे या चाहे बार बार सींच ले, उसके जो फल आएंगे वो तो समय पे आएंगे। और जब माली उसका धैर्य रखता है और उसको पानी सींचता रहता है तो ऋतु आने में उसके फल लगते हैं और उस फल से उसको खुशी भी होती है और आमदनी भी होती है। अगर वही माली पानी डालता रहे और रोज़ उसकी जड़ को देखता रहे कि पौधा कहाँ तक गया है, तो क्या वो फल देगा? क्या वो सफलता मिलेगी? क्या वो उसको जो सब्र किया है उसका फल मिलेगा? नहीं। अगर वो सब्र रखेगा और उसको बार बार सींचता रहेगा तो अवश्य उसको एक दिन सफलता मिलेगी। तो चारों ओर से मनुष्य की लाइफ में, चाहे पारिवारिक जीवन है, चाहे सामाजिक जीवन है, चाहे वो आर्थिक जीवन है, चाहे राजनीतिक जीवन है, हर जगह धैर्य का बहुत बड़ा रोल है और आदमी को धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। तो धैर्य से धन की ओर आज का टॉपिक है, धैर्य से धन की ओर। तो देखिए, धन भी अगर आएगा तो धैर्य से ही आएगा। अगर आपने धैर्य नहीं रखा तो धन नहीं आएगा। जैसे कि आपने आज की डेट में प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अल्पकालीन आपको बेनिफिट नहीं देगा, आपको दीर्घकालीन बेनिफिट देगा, और उस दीर्घकालीन के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप धैर्य रखेंगे और दीर्घकालीन पैसा इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में करेंगे तो आपको अपार बेनिफिट होगा। इसी तरह से धैर्य से धन की ओर, अगर आपने पैसा शेयर मार्केट में लगाया है तो शेयर मार्केट एक ऐसा है कि आप रातों रात लखपति करोड़पति बन सकते हैं और सपने भी दिखाए जाते हैं, लेकिन अगर आपको स्थायी चाहिए सफलता तो आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। वॉरेन बफेट जो भी पैसा जितना भी लगाते थे तो एक दीर्घकालीन योजनाओं में पैसा लगाते थे, तभी वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में उन्होंने पैसा कमाया और पैसे वाले भी हैं। इसलिए आदमी को इन्वेस्ट भी धैर्य के साथ और दीर्घकालीन करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। अगर आपने धैर्य नहीं रखा तो आप मार खा सकते हैं। अच्छा, दूसरा आप देखिए कि आपने सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को कहानी तो सुनी होगी। एक किसान के पास एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, और जब रोज़ एक सोने का अंडा देती थी और उसको वो बेच के अपना धन अर्जित करता था और बड़ी लाइफ अच्छी चलती थी। लेकिन उसके दिमाग में लालच आया, सब्र खोया और उसका धैर्य टूटा कि क्यों ना इसके अंडे जो एक ही साथ में एक ही दिन में निकाल दिए जाए और ढेर सारे पैसे इकट्ठे करके पैसे वाला बन जाओ। इसी लालच में उसने, था तो लालच लेकिन धैर्य भी तो खोया ना, धैर्य पे नहीं रहा और उन्होंने मुर्गी को काटा तो मुर्गी के पेट में से अंडे नहीं निकला और उसको पछताना पड़ा। तो वो पछताने का जो कारण था वो यही था कि उसका सब्र टूट गया था, उसने धैर्य छोड़ दिया था। इसी तरह से अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो आपको जीवन में स्थायी सफलता या खुशी नहीं मिल पाएगी। अगर आपने धैर्य रखा, सब्र रखा, तो आपको हर जगह चारों ओर से खुशियाँ और सफलताओं का ढेर आपको मिलेगा। तो साथियों, मेरा वीडियो बनाना और आपके सामने आना धैर्य के ऊपर इसलिए था कि एक धैर्य एक ऐसा गुण है जो आदमी को रंग से राजा बना सकता है। और आपने ज़रा सा धैर्य खोया, सब्र टूटा, उत्तेजित हुए तो बहुत बड़ी विपदाओं में और हर कठिनाइयाँ आपको झेलनी पड़ेगी। बहुत सारी जगह
और बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसी स्थितियाँ आती है कि जब आदमी का सब्र टूट जाता है और गुस्से में उत्तेजित हो जाता है और दो शब्द कह देता है, उसके बाद में उसको पछताना पड़ता है। अगर उसी समय अगर वो सब्र रखे और धैर्य रखे तो आदमी को सफलता मिलती है और बहुत सारी व्याधियों से बच पाता है। बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि जो समय है वो खराब है। उनका कहना था कि थोड़ा धैर्य रखे और थोड़ी देर अपना टाइम है वो पास करे तो समय अच्छा आएगा। वो समय अच्छा आने का कारण ये था कि आप तत्काल धैर्य को छोड़ के उत्तेजित होकर कोई निर्णय लेंगे तो वो आपको गलत साबित हो सकता है जीवन में। इसीलिए उन्होंने कहा था कि टाइम खराब, इस टाइम को निकालो और अगले टाइम में आपका अच्छा टाइम आएगा तो आपको सफलता मिलेगी या दुविधाएं कम होगी। उसका रीज़न ये था कि एट ए टाइम ऑन द टेबल, हड़बड़ी में या उत्तेजित होकर आप किसी निर्णय को नहीं लें। धैर्य रखें, सब्र रखें, शांति रखें। साथियों, परिवार के अंदर भी ऐसे कई प्रसंग आते हैं कि जो परिवार के आपस में सदस्यों के बीच में कोई मनमुटाव या किसी भी बात को लेकर बहस होती है और अगर उसमें धैर्य रखा जाए, संयम रखा जाए तो कुछ टाइम बाद वो स्थिति अच्छी हो जाती है और सबके भी समझ में आ जाती है और वो परिवार टूटने से बच सकता है। नहीं तो धैर्य खो दिया तो परिवार टूटने से नहीं बच सकता है। इसलिए चाहे परिवार में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, हर जगह धैर्य का बहुत बड़ा रोल है और जिसने भी आज से आज तक धैर्य रखा है उसने बहुत कुछ हासिल किया है। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखा था और अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे और उन्होंने धैर्य की वजह से ही हिंदुस्तान ने उसे राष्ट्रपिता बना दिया और आज़ादी जो मिली है उसका ठप्पा भी गांधी जी के ऊपर लग गया कि गांधी जी की वजह से आज़ादी मिली है और उसका एक सिर्फ ये रोल था कि उनके पास धैर्य था। नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो मोदी जी का भी धैर्य की बदौलत आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो बहुत सारे सफल लोग जितने भी बड़े बड़े हुए हैं उनके जीवन में अगर उनकी जीवनी को देखा जाए कि उन्होंने महानता हासिल कैसे की है तो उनके अंदर एक गुण था और वह धैर्य। बड़ा का धैर्य टूट जाता है, सब्र टूट जाता है। जब विषम परिस्थिति आती है, विकट परिस्थितियाँ आती है तो आदमी धैर्य खो देता है और उसी धैर्य खोने की वजह से उनकी लाइफ में बहुत बड़े रोड़े आ जाते हैं। तो जीवन एक लंबा है, कठिन है और धैर्य हर बार हमारी परीक्षा लेता है और बहुत ही मजबूती के साथ, सब्र के साथ, संयम के साथ आदमी को अपनी लाइफ में धैर्य को बना के रखना चाहिए। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा हासिल होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।